नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कुंवर ठाकुर शो में। पिछले कुछ दिनों से हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर काफ़ी हलचल भरे दिन बीत रहे हैं। क्वाड और आकस जैसे संगठन इस हलचल के केंद्र में रहे हैं, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र समान विचार वाले लोकतांत्रिक देशों की सहभागिता और सक्रियता वाला ऐसा क्षेत्र है जिनका उद्देश्य निरंतर निरंकुश होते चीन पर कुछ अंकुश लगाना है। तो ऐसे देशों की इन दोनों संगठनों से यही अपेक्षाएं भी लगी हुई हैं। इस बीच अचानक से अस्तित्व में आए AUKUS ने अवश्य कुछ चौंकाने का काम किया है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के इस नए संगठन को लेकर आलोचना की जा रही है। जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले से ही क्वाड के सदस्य हैं, तो फिर इस नए संगठन की क्या आवश्यकता थी? यदि ब्रिटेन को ही साथ लाना था तो क्वाड का विस्तार किया जा सकता था। सबसे पहली बात तो यही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दबंगई और उसकी काट के लिए जारी अमेरिकी प्रयासों के बीच इतनी गुंजाइश अवश्य है कि उसमें एक से अधिक संगठन सक्रिय रह सके हैं। ऐसे में AUKUS और क्वाड के समांतर रूप से संचालन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें इन संगठनों की मूल प्रकृति को समझना होगा। जहां क्वाड एक व्यापक विस्तार और साझेदारी वाला संगठन है, तो वहीं AUKUS विशुद्ध रूप से सामरिक साझेदारी का मंच है। दरअसल अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका के बारे में यही धारणा बनती दिख रही थी कि वह अपने अन्य साझेदारी को भी अंधेरे में छोड़ सकता है। ऐसे में इस धारणा को तोड़ने और अपने साथियों में भरोसा जगाने के लिए अमेरिका ने AUKUS की संकल्पना को जल्दी से साकार किया है। इसलिए परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र न होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से परमाणु पनडुब्बियां मिलने जा रही हैं। इसके लिए अमेरिका ने फ्रांस जैसे पुराने साथी को कुपित होने की परवाह भी नहीं की। दरअसल कोरोना काल से ही ऑस्ट्रेलिया की चीन से अदावत चल रही थी। इस स्थिति में उसे अमेरिका से किसी ठोस समर्थन की आवश्यकता थी। अमेरिका ने भी उसे निराश न करके यही संदेश दिया है कि वह अपने साथियों को इस मझधार में नहीं छोड़ेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह भले ही कई मामलों में उस पर निर्भर रहे, लेकिन उसकी आक्रामकता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें कोई मध्यमार्गी विकल्प न चुनकर एक स्पष्ट रुख अपनाया है। उधर ब्रेक्जिट के बाद से ब्रिटेन भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में नए सिरे से सक्रियता बढ़ाने की तैयारी में था। वैसे भी ये तीनों देश पुराने सहयोगी और साझेदार हैं। ऐसे में AUKUS पुराने और स्वाभाविक साथियों की सहभागिता का एक नया मंच ही है। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित होती है। AUKUS के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। इस साझेदारी और ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा करार से बाहर होने पर फ्रांस ने बहुत तल्ख तेवर दिखाए थे। केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ को भी यह नागवार गुजरा था। हमारे देश भारत में भी एक तबके ने सवाल उठाया कि अमेरिका जो तकनीक भारत को देने के लिए तैयार नहीं हुआ, वह ऑस्ट्रेलिया को देने जा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ अमेरिका का पहले से ही सुरक्षा को लेकर समझौता है। इससे अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को तकनीक हस्तांतरण में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, जबकि भारत का अमेरिका से ऐसा कोई करार नहीं है। AUKUS पर आपत्ति जताने के बजाय उसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि उसके गठन से चीन कैसा तिलमिलाया हुआ है। बीजिंग को एहसास हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रीय शक्ति भी उसके खिलाफ निर्णायक फैसला कर बिगुल बजाने की क्षमता रखती है। भारत के नज़रिए से देखा जाए तो चीन पर दबाव बनाने वाली ऐसी कोई भी पहल उसके लिए उपयोगी ही कही जाएगी। जिन लोगों को यह चिंता सता रही है कि AUKUS के कारण क्वाड की नारे लगा दिया जाएगा, उन्हें यह भी समझना चाहिए AUKUS जैसी सामरिक साझेदारी के उलट क्वाड व्यापक सहयोग वाली विस्तारित अवधारणा है। बीते दिनों क्वाड राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में बनी सहमति के बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि उसमें अवसंरचना विकास, जलवायु परिवर्तन से लेकर निवेश जैसी बिंदुओं पर चर्चा की गई। क्वाड वैश्विक महत्व के अहम बिंदुओं पर समग्रता में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध दिखता है। जैसे यूरोपीय संघ के साथ वह कनेक्टिविटी के मसले पर सहयोग बढ़ाना चाहता है। दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ सेमीकंडक्टर उत्पादन में आगे बढ़ने की संभावनाएं तलाश रहा है। वो आसियान देशों को साथ लाकर व्यापारिक मोर्चे को मजबूत बनाना चाहता है। ऐसे में यदि क्वाड में सामरिक साझेदारी का तत्व जोड़ेंगे तो तमाम संभावित साझेदार देशों के लिए इस संगठन के साथ औपचारिक रूप से जुड़ना कुछ असहज हो जाएगा। कारण है कि क्वाड चीन की अपनी तरह से घेराबंदी कर रहा है, तो AUKUS उस पर अपने हिसाब से शिकंजा कस रहा है। ये दोनों संगठन भले ही अलग हो, लेकिन उनका मूल मकसद एक ही है और विश्व को विस्तारवादी अड़ियल और तानाशाह चीन की दबंगई से बचाना और वैश्विक ढांचे को संतुलित करना है। क्वाड के सदस्य यानी हम लोग के देश भारत को AUKUS को लेकर कोई असहजता नहीं होनी चाहिए। वास्तव में चीन पर किसी भी प्रकार से बनाया जा रहा दबाव भारत के लिए अच्छा ही है, परंतु मेरा मानना यह है कि इस बीच भारत को पुराने सहयोगी जो छिटक रहे हैं उन्हें मनाने और साधने में मध्यस्थता करने के प्रयास करना चाहिए, ताकि चीन के खिलाफ न केवल मोर्चा और मजबूत किया जा सके, बल्कि उसमें किसी भी तरह के बिखराव की आशंका को भी समाप्त किया जा सके। परंतु आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो पर समाप्त होता है। जय हिंद।